नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज क्रिएशन। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और ये प्रमुख पद पर भी है। इनसे आज बात करेंगे बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी के अहम योगदान की। और 10 और 11 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक वाल्मीकि नगर सभागार में हो रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और जुब्बा साहनी की शहादत दिवस। इन पर बात करेंगे कि इसके बाद बिहार की राजनीति में वीआईपी पार्टी का क्या बड़ा भौकाल देखने को मिलेगा या फिर क्या बदलाव देखने को मिलेगा। सर बताइए, उसके बाद क्या होने वाला है। आज हम लोग यहाँ पर व्यवस्था देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। कल से हम लोगों का बिहार के सभी जिला से मुख्य जो राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं, प्रदेश कमेटी के लोग हैं, कल उपस्थित होंगे। परसों और भी जैसे जिला स्तरीय कमेटी के लोग उपस्थित होंगे और सभी लोग कल कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा बिहार के चुनाव के बारे में। माननीय मंत्री जी और सभी कमेटी के राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य के साथ मिलकर के कुछ अहम निर्णय लेंगे। फिर होली मिलन शहीद जुब्बा साहनी का शहादत दिवस मनाया जाएगा, फिर होली मिलन समारोह किया जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम के यहाँ से समापन होगा। उसके बाद आगे की रणनीति के लिए सभी कार्यकर्ता में नया जोश और नया समीकरण लेकर के, नया उमंग लेकर के सभी लोग अपने अपने घर जाएंगे और नए उमंग के साथ, पूरा जोश के साथ बिहार के 243 सीट पर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर के पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर जाकर के काम करेंगे। और ये महागठबंधन को हम लोग अधिक से अधिक सहयोग करेंगे और महागठबंधन इस बार सरकार बनाएगी और हम लोगों के माननीय नेता श्री मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम जरूर से जरूर बनेंगे। देखिए, डिप्टी सीएम का बात, जैसे कि वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि डिप्टी सीएम बनेंगे मुकेश सहनी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और माले जो कि सहयोगी दल है महागठबंधन का, वो भी कहती है कि डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी से कैसे बनेगा। हम लोगों का जो विधायक का संख्या वो ज्यादा है और वीआईपी पार्टी के पास एक भी विधायक तो इस चुनाव में पता चलेगा ना। इस चुनाव में वीआईपी पार्टी का कम से कम हम 40 विधायक बनेंगे। पिछले साल 4 बने थे, इस बार हम लोग मिलकर के कम से कम तो 40 बनाएंगे, 40 से अधिक ही विधायक बनेंगे। अच्छा। तो सरकार में तो हम लोग की भागीदारी होगी ना। इसका मतलब अगर 40 विधायक बनेंगे तो 40 से ज्यादा सीटों का डिमांड आप से कर रहे हैं। एकदम इसमें कोई शक की बात थोड़े। 40 से हम लोग का सूत्र वोट है, हम लोग के वोट के आधार पर जो है, हम लोग को वोट के आधार पर हमको सीट चाहिए। हमको ये नहीं कि मनमार्जी सीट चाहिए। हम लोग को जो प्रदर्शन है, पीछे जो प्रदर्शन हुआ है कि एक सीट पर अकेले निर्दलीय भी लड़े हैं चुनाव, अपना दल से भी चुनाव लड़े हैं, वहां पर हम लोग 20 से 25 हजार वोट लाने का काम किए हैं। उस हिसाब से हमारा तो उतना सीट बनता है। मल्लाहों का बेल्ट जैसे कहा जाता है, मुजफ्फरपुर रेंज हो गया, दरभंगा रेंज हो गया, पूर्वी चंपारण की कई विधानसभा ऐसे हैं जहां पर मल्लाहों का अच्छा खासा आबादी है। इस बार पूर्वी चंपारण में लोकसभा का चुनाव जो वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी ही लड़े। पिछली बार विधानसभा का चुनाव भी एक मल्लाह कैंडिडेट ही लड़ा था, लेकिन वो आरजेडी से लड़ा था, कुछ मतों से हार गया। तो क्या वीआईपी पार्टी के पास इस बार अगर मोतिहारी का विधानसभा का टिकट सीट आएगा तो यहाँ से फिर मल्लाह कैंडिडेट लड़े? सिर्फ ये, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार जितना भी सीट मिलेगा उसमें हमारे मंत्री जी आधे सीट अति पिछड़ा से लड़ाएंगे, जिसमें अधिक संख्या में मल्लाह को भागीदारी होगी। मल्लाह को टिकट देंगे और उसको बेहतर ढंग से अपना मदद भी करेंगे और सब लोग, हम लोग तन मन धन से चुनाव जीतने में सक्षम भी रहेंगे। अब जो है से वीआईपी पार्टी किसी के नाम का मोहताज नहीं है, अब स्वयं प्रबल है। आज बिल्कुल मुकेश सहनी जैसे 10 साल पहले अपनी पार्टी नहीं थी, तो उससे पहले मल्लाहों का कोई नेता नहीं था, और जब नेता नहीं था तो मल्लाहों को कोई बिहार में राजनीतिक तौर पे जानता भी नहीं था। मल्लाहों के नेता मुकेश सहनी बनने के बाद, पार्टी बनने के बाद, आज के समय में 10 साल पहले के अकॉर्डिंग कितना बदलाव आया है? मल्लाह में 90% बदलाव आ गया है कि एक नेता होने से इनको पूरा बिहार के मल्लाह, बिहार नहीं यूपी तक के, झारखंड तक के मल्लाह जो
जो है सो 90% लोग इनको नेता मान लिया है, और इनको नेता मानने के बाद आजीवन स्थापित हो गए नेता ही। और इन्हें ये भी एक मल्लाह के लिए प्रत्येक दिन आवाज उठाते हैं, यहाँ से लेकर जहां भी जाते हैं सिर्फ मल्लाह के विकास की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं। तो इसलिए मल्लाह भी उनको छोड़ने किसी बीजेपी कहती है कि मल्लाहों का नेता हरी साहनी और राजभूषण चौधरी है। वो तो दिखाई पड़ रहा है ना कि कोई उन लोगों का क्या आ रहा है, तो सब लोग देख ही रहे हैं। जो एक भी फेसबुक पर ही चाहे कोई मैटर पिछली बार चलता है तो लोग देख लेते हैं उनके। पिछली बार जुब्बा साहनी शहादत दिवस भाजपा मनवाई थी पटना में, लेकिन उस टाइम में जितने भी निषाद इकट्ठा हुए थे हरी साहनी के नेतृत्व में, और उस टाइम मनवाया था भाजपा जुब्बा साहनी शहादत दिवस, लेकिन उसमें आधा से ज्यादा जो थे मल्लाह जो इकट्ठा हुए थे वो मुकेश सहनी को ही अपना नेता बोल रहे थे। तो स्वाभाविक है, कौन छुपाने का चीज है, कोई किसी के दबाने से दब जाएंगे। मुकेश सहनी तो सर्वमान्य नेता हो गए कि मल्लाह का नेता किसी से पूछ लीजिए ना, कहा किसी से पूछना क्या है, सभी लोग के दिल में बसे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो बीजेपी है केवल और केवल मुकेश सहनी को रोकने के लिए बड़े बड़े पदों पर मल्लाह समाज के दूसरे लोगों को, जिनको निषाद समाज के अंदर गांव भर के लोग भी नहीं जानते, उनको मंत्री पद दे रहा। हाँ, ये तो कर ही रहे ना कि क्षेत्र वाइज जगह जगह, कभी कुछ पूर्वी क्षेत्र में, कुछ उत्तरी क्षेत्र में, कुछ पश्चिमी क्षेत्र में नए नए लोगों को विधायक बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, ताकि मल्लाह जो है सो डिवाइड हो जाए। लेकिन मल्लाह अब बंटने वाला नहीं है, मल्लाह में फूट नहीं होगा। मल्लाह एक आदमी को नेता मान लिया है। मल्लाह का लड़ाई सिर्फ मुकेश सहनी लड़ते हैं, बाकी लोग सिर्फ अपने परिवार की लड़ाई लड़ते हैं, अपने लिए लड़ते हैं, इसलिए अपने बाल बच्चों के लिए लड़ते हैं। इसलिए कोई मल्लाह जो है तो मुकेश सहनी को छोड़कर कोई कहीं अलग नहीं जा रहा है, किसी भी कीमत पर नहीं जा रहा है। मल्लाहों में यानी कि बदलाव आ गया है, और इस बार के विधानसभा चुनाव में हम बिहार में मल्लाह डिप्टी सीएम देख सकते हैं। एकदम देखना है। हम लोग का जो समीकरण है, समीकरण भी समझिए ना। पिछले साल जो हमारे मंत्री जी उधर हो भाजपा की तरफ चले गए थे, तो वोट उधर प्लस हो गया, और चिराग जी अलग से लड़ गए। तो चिराग जी इस बार उसमें प्लस हो रहे हैं, एनडीए प्लस हो रहे हैं। तो हमारे मंत्री जी भी, तो हमारा जो वोट है 40 लाख महागठबंधन में वोट उधर से आकर इधर प्लस हो रहा है, तो हमारा तो ऑटोमेटिक जैसे वोट उससे ज्यादा बढ़ रहा है ना। इसलिए हमारा सीट तो एकदम, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करके, और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे, और 40 से ज्यादा सीटों की मांग वीआईपी पार्टी के नेता आज से ही करने लगे हैं। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।